यह बात बहुत समय पहले की है। सूरजपुर नामक एक गांव हुआ करता था। उस गांव में बहुत सारे किसान भाई थे जो खेती करके अपना जीवन व्यापन करते थे, और जिनके पास खेत नहीं था वह बड़े जमींदारों के खेतों में काम करते थे या फिर बड़े व्यापारी और सेठ के घरों पर काम करते थे। इस गांव में लालचंद नाम का एक सेठ रहता था जो बहुत ही चालाक और लालची था। वह गांव के लोगों को पैसे उधार देता था और वक्त पर पैसे ना लौटाने पर उनसे 2 गुना ब्याज वसूल करता था। इसी गांव में सूरज नाम का एक लड़का रहता था जो बहुत ही गरीब था। उसके पास कोई खेत नहीं था, इसलिए वह सेठ लालचंद के यहाँ पर साफ सफाई और देखभाल का काम किया करता था। सूरज बहुत ही सीधा लड़का था। उसके घर में माता, पिता और उसकी पत्नी थी। ओह सरला, सुनती हो? जल्दी से कुछ खाने को दे दो, बहुत भूख लगी है। सेठ जी के यहाँ पर काम पर भी जाना है। अगर जरा सा भी लेट हो गया ना तो सेठ जी मेरा खाया पिया पूरा निकाल लेंगे। आप और आपके सेठ जी तनिक देर क्या हो जाए पूरा घर सर पर उठा लेते हो। बस अभी लगाती हूँ खाना, आप तनिक बैठ जाएं। अरे यह क्या, सब्जी नहीं है? सब्जी कहाँ से आएगी? सब्जी के लिए पैसे चाहिए, पैसे। और जो तुम कल पैसे लाए थे उसमें तो बस ये चावल ही आ पाए, तो सब्जी कहाँ से आती? अच्छा ठीक है भाग्यवान, मैं ये चावल ही खा लेता हूँ। न जाने हमारे नसीब में कब पकवान खाने को मिलेगा। अजी, मैंने आपको कितनी बार कहा है उसे लालचंद सेठ के यहाँ से काम छोड़कर कहीं और पर काम क्यों नहीं ढूंढते। वह लालचंद एक नंबर का लालची इंसान है। इतना सारा काम करवाता है और पैसे के नाम पर क्या देता है? ठेंगा। नहीं सरला, ऐसे नहीं कहते। वह हमारे अन्नदाता है। आखिर हम यह जो कुछ भी खा रहे हैं सिर्फ उन्हीं की वजह से तो खा रहे हैं। हाँ, उन्हीं की वजह से तो रोज हमारे घर में पूरी पकवान बनते हैं। बात करते हैं। जाइए जाइए, आप अपने लालचंद सेठ के पास ही जाइए। सूरज लालचंद सेठ के यहाँ पर काम पर चला जाता है। क्यों रे सूरज, आज फिर से तुझे देर हो गई? साहब जी, वह बस 5 मिनट ही देर हुआ है। 5 मिनट ही हुआ है? अच्छा तो ठीक है, अब तू शाम को पूरे 1 घंटा लेट जाएगा। तेरे 5 मिनट का हिसाब 1 घंटा से वसूला जाएगा। अच्छा चल जा, जल्दी से सारे काम निपटा, बहुत सारा काम पड़ा है। साहब जी, आपसे कोई मिलने आया है? इतनी सुबह सुबह कौन आया है भाई? भेज दो उसे यहां पर। सेठ जी, वह मुझे कुछ पैसे उधार चाहिए थे। उधर तो पैसे मैं तुझे दे दूंगा, पर कुछ गिरवी रखने के लिए लाया है ना? बिना कुछ गिरवी रखे मैं उधार बिल्कुल नहीं दूंगा। हाँ सेठ जी, यह मैं अपनी बीवी का चांदी का कड़ा लेकर आया हूँ। आप इसे गिरवी रखकर मुझे कुछ पैसे उधार दे दीजिए, मैं जल्द ही पैसे वापस कर दूंगा। हाँ ठीक है, देता हूं, तनिक रुक। लालचंद चांदी के कड़े को अपने पास गिरवी रखकर उस गरीब व्यक्ति को पैसे दे देता है। आजकल ज्यादा लोग ब्याज पर पैसे नहीं ले जाते हैं, इस वजह से ब्याज वसूली का काम भी थोड़ा मंदा हो गया है। अरे हरिया, जरा पता तो कर, आखिर ये गांव के लोगों को क्या हो गया है? इन्हें पैसे वैसे नहीं चाहिए क्या? साहब जी, मैंने सुना है इस गांव में एक नया सेठ आया है जो बहुत ही अमीर है। पूरे गांव में उसी की चर्चा हो रही है और आजकल गांव के लोग उसी से पैसे उधार ले रहे हैं। और सुना है कि वह सेठ बिना कुछ गिरवी रखे पैसे उधार देता है। अच्छा तो ये बात है, इस गांवों में ऐसा कौन दानी पैदा हो गया? लगता है एक बार उससे भी मिलना ही पड़ेगा। अगले दिन लालचंद उस नए सेठ रामानंद के घर पहुंच जाता है। जब लालचंद रामानंद के घर पहुंचता है तो वह देखता है उसका घर तो लालचंद से भी ज्यादा सुंदर था
लालचंद को मन ही मन उस रामानंद से ईर्ष्या हो रही थी। क्यों भाई रामानंद, मैंने सुना है तुम गांव के लोगों को पैसे उधार देते हो, और वह भी बिना कुछ गिरवी रखे, और ब्याज भी नहीं लेते। जी हाँ भाई, अब इन गरीब लोगों से ब्याज लेकर मेरा क्या भला हो जाएगा। बस थोड़ा बहुत उनके काम आ जाऊं, और क्या चाहिए। हमारे पास तो भगवान का दिया सब कुछ है। अरे रामानंद, ये तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। इन गांव वालों को इतना भोला मत समझो। अगर बिना ब्याज के पैसे देने लग गए ना, तो कल ये तुम्हारे सर पर चढ़ जाएंगे। अरे यह बेचारे भोले भाले लोग ये क्या करेंगे भला। और मैं तो कहता हूं तुम भी बिना ब्याज के पैसे दिया करो। इन्हें इनकी मदद करोगे तो तुम्हें भी पुण्य ही मिलेगा। अरे भाई, ये पुण्य तुम्हें ही कमाओ, मैं ये पुण्य कहीं और से कमा लूंगा। इतना कहकर लालचंद वहां से चुपचाप खिसक लेता है। रामानंद के घर में उसकी बीवी और बेटा था। बेटा शहर में पढ़ाई करता था और हफ्ते में छुट्टियों के समय अपने घर पर अपने माता पिता से मिलने आ जाया करता था। अभी थोड़े ही दिन पहले रामानंद का बेटा उनसे मिलने आया था और छुट्टियां खत्म होने के बाद वह वापस शहर पढ़ाई के लिए चला गया था। वहीं दूसरी तरफ लालचंद घर आ जाता है और वह सारी रात रामानंद के घर के बारे में ही सोच रहा था। अगर रामानंद का घर इतना सुंदर है तो उसके घर में तो बहुत सारे पैसे होंगे। ऐसा सोचकर लालचंद के मन में एक विचार आता है और वह रात के समय चुपके से सूरज के घर पहुंच जाता है और वहां से उसके कपड़े चुरा करके पहन लेता है। इन कपड़ों में तो कोई मुझे पहचान ही नहीं पाएगा और ना ही कोई मुंह पर शक कर पाएगा। अगर किसी ने गलती से मुझे देख भी लिया तो इस कपड़ों की वजह से वह मुझे सूरज ही समझेगा। ऐसा सोचकर लालचंद चुपके से रामानंद के घर पहुंच जाता है और उसकी तिजोरी में से पैसे और जेवर चुराकर वहां से भाग जाता है। सुबह जब रामानंद की आंख खुलती है तो उसके घर में कोहराम मच जाता है। हे भगवान, हमारे घर में चोरी हो गई है। न जाने कौन कमबख्त रात को चोरी से आयो और घर का सारा पैसा और गहना चोरी कर ले गयो। थोड़ी देर में रामानंद के घर पर पुलिस भी आ जाती है और रामानंद उनको सारी बात बताता है। पुलिस गांव के लोगों से पूछताछ करती है, मगर पूछता से कोई फायदा नहीं होता। किसी को कुछ पता नहीं होता। एक हफ्ते बाद जब पुलिस वापस रामानंद के घर आती है तो वह बताती है, जे अभी तक हमें कोई सबूत बरामद नहीं हुआ है कि आखिरकार किसने चोरी की। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, हम जल्द ही चोरों का पता लगा लेंगे कि आखिर आपके घर में चोरी करने की हिम्मत किसने की। तभी पुलिस की नजर रामानंद के घर में लगे सीसीटीवी कैमरे पर जाती है और वह रामानंद से पूछता है, ये क्या है? अरे ये तो सीसीटीवी कैमरा है। वह मेरा बेटा अजय है ना, उसी ने अभी 2 हफ्ते पहले ही हमारे घर में यह कैमरा लगाया था। कह रहा था शहरों में बहुत कैमरे लगाए जाते हैं, इसीलिए हम भी अपने घर में कैमरे लगाएंगे। हम इस कैमरे की मदद से उस चोर को पकड़ सकते हैं, क्योंकि आपके घर में चोरी तो 1 हफ्ते पहले ही हुई है और कैमरे का सेटलमेंट आपके घर में 2 हफ्ते पहले हुआ है ना, तो इसमें वह चोर पक्का दिख जाएगा। पुलिस कैमरे में देखती है कि कोई आदमी पीला रंग का कुर्ता और सफेद कलर की धोती पहने घर में घुस रहा है और सारा पैसा जेवर लेकर चुपके से निकल जाता है। जब उस कपड़े की तलाश होती है तो पता चलता है कि वह कपड़ा एक सूरज नाम के व्यक्ति का है। पुलिस सूरज के घर में पहुंच जाती है और सूरज को पकड़ लेती है। क्यों रे, तूने रामानंद के घर में चोरी की? तेरी इतनी हिम्मत? नहीं साहब जी, आप यह क्या कह रहे हैं? मैंने चोरी नहीं की। अच्छा, तूने चोरी नहीं की तो 1 हफ्ते पहले तू रामानंद के घर में क्यों घुसा था? आधी रात को सीसीटीवी कैमरे में तेरी पूरी पिक्चर रिकॉर्ड हो गई है। कैसे तू उनके घर में घुसा और कैसे तू सारे पैसे और जेवर चुरा कर भाग गया। अब जल्दी बता कि तूने सारे चुराए हुए जेवर और पैसे कहाँ रखे हैं? पर सर जी, मेरे पास तो कोई पैसे और जेवर नहीं है। मैं सच कह रहा हूं, मैंने कोई चोरी नहीं की। तू ऐसे सच नहीं बोलेगा। ले चलो इसे हवालात में। जब ये हवालात में कुछ दिन सड़ेगा तो वही ये सारे सच उगलेगा। पुलिस सूरज को पकड़कर हवालात में बंद कर देती है। उधार दूसरी तरफ सूरज की पत्नी और माता पिता बहुत परेशान थे। उन्हें यह समझ नहीं आ रहा था कि अचानक से यह क्या हो गया। सूरज की पत्नी सूरज से मिलने पुलिस स्टेशन पहुंच जाती है और वहां पर सूरज से बात करती है। जी मुझे पता है आपने यह चोरी नहीं की, आप ऐसा कर ही नहीं सकते।
लेकिन एक बार मैं आपसे सुनना चाहती हूँ। सरला, मैं सच कह रहा हूं, मैंने चोरी नहीं की है। तुम्हारी कसम, मैंने चोरी नहीं की। सरला सूरज की बातों को सोचते हुए पुलिस स्टेशन से बाहर आ जाती है। अगर वह कह रहे हैं कि उन्होंने चोरी नहीं की तो उन्हें चोरी नहीं की होगी, तो फिर यह पुलिस क्यों कह रही है कि कमरे में सूरज को चोरी करते हुए देखा? मुझे एक बार उसे सीसीटीवी कैमरे को देखना ही होगा। सूरज की पत्नी रामानंद के घर पर जाती है और एक बार उनसे फिर से सीसीटीवी कैमरा देखने की मांग करती है। रामानंद भला इंसान था, वह उसकी इस बात की सहमति जताते हुए सीसीटीवी कैमरा दिखा देता है। सीसीटीवी कैमरे में सूरज की पत्नी तुरंत पहचान जाती है कि कपड़े तो सूरज के ही है, पर यह इंसान सूरज नहीं है। सरला एक बार और फिर से सीसीटीवी कैमरे को ध्यान से देखती है। तभी सरला की नजर उस व्यक्ति के हाथ पर जाती है जिसने एक सोने की घड़ी पहन रखी थी। सरला कुछ सोचती है। साहब जी, मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि यह कपड़े मेरे पति की ही है, लेकिन इन कपड़ों में जो इंसान है वह मेरा पति नहीं है। किसी ने उनके कपड़े पहनकर यह चोरी की है। मैं उनकी पत्नी हूँ, उनके भाव चाल सब अच्छे से पहचानती हूँ। किसी ने उन्हें फंसाने की कोशिश की है। साहब जी, आप यह घड़ी देख रहे हैं, यह घड़ी मेरी सूरज की नहीं है। इस गांव में जिस भी व्यक्ति के पास भी यह सोने की घड़ी है वही चोर है। सरला, अगर ऐसा है तो तुम्हें यह साबित करना होगा कि कैमरे में जो व्यक्ति दिख रहा है वह तुम्हारा पति सूरज नहीं बल्कि कोई और है। सरला कुछ सोचती है। जहाँ तक सवाल है हमारे गांव में रहने वाले आम लोगों का, तो उनकी इतनी अच्छी आमदनी नहीं है कि वह सोने की घड़ी खरीद सके। हमारे गांव में यह सोने की घड़ी या तो जमींदार जी के पास होगी या फिर हमारे गांव के सेठ जी के पास। और हमारे गांव में जो जमींदार है वह आजकल काम के सिलसिले में दूसरे गांव में गए हैं। तो गांव में बचे सेठ लालचंद, हाँ, वह एक नंबर का लालची आदमी है। जरूर इसके पीछे उसी का हाथ होगा। साहब जी, मैं समझ गई कि यह चोरी किसने की होगी। बस मुझे कुछ समय की मोहलत और दे दीजिए। बस मुझे यह साबित करने के लिए सबूत की जरूरत है और मैं वही इकट्ठा करने जा रही हूँ। इतना कहकर सरला लालचंद के घर पहुंच जाती है और वहां पर जब उसकी नजर लालचंद के हाथ पर पड़ती है तो उसने देखा कि लालचंद ने वही सोने की घड़ी पहन रखी थी जो सीसीटीवी कैमरे के आदमी ने पहन रखी थी। सरल समझ जाती है कि लालचंद ही वो व्यक्ति है जिसने रामानंद साहब के घर से चोरी की। सरला को देख लालचंद उससे पूछता है, तुम यहाँ क्यों आई हो? अब तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हारा पति तो चोर निकला, तुम भी यहाँ पर चोरी करने आई हो क्या? सरला कुछ सोचती है। अगर मैं यहाँ से कुछ बिना बोले चली गई तो इस लालचंद को मुझ पर शक हो जाएगा। मुझे कुछ ना कुछ तो बहाना बनाना ही होगा कि मैं यहाँ क्यों आई हूँ। वह साहब जी, मुझे काम चाहिए था, कृपया आप मुझे थोड़े दिन के लिए काम पर रख लें। नहीं, मैं तुझे यहाँ पर नहीं रख सकता। तेरे पति ने चोरी की है, तू भी चोरी कर लेगी कुछ ना कुछ। मेरे घर से जा, चली जा। बस फिर क्या था, सरला तो यही सुनने का इंतजार कर रही थी कि लालचंद अपने आप ही उसे अपने यहाँ से भगा दे। सरला निराश होने का नाटक करके चुपचाप वहां से चली जाती है और सरला पुलिस स्टेशन पहुंच जाती है। वहां पर वह सारी बात पुलिस को बता देती है। पुलिस लालचंद के घर पहुंच जाती है और वह देखती है कि लालचंद ने वही घड़ी पहन रखी थी जो सीसीटीवी कैमरे के चोर ने पहनी थी। पुलिस भी सब समझ जाती है और लालचंद को पकड़ कर ले जाती है। रामानंद भी पुलिस स्टेशन पर पहुंच जाता है। पुलिस लालचंद को पकड़कर जेल में बंद कर देती है और सूरज को जेल से रिहा कर देती है। अरे सूरज बेटा, मुझे माफ करना, मैं भी धोखा खा गया। मुझे भी यही लगा कि तुमने ही मेरे घर में चोरी की होगी, पर तुम्हारी पत्नी की तो दाद देनी होगी। उसे तुम पर बिल्कुल शक नहीं था। वह शुरू से ही कह रही थी मेरे पति ने चोरी नहीं की। ऐसी पत्नी किस्मत वालों को मिलती है। अच्छा, मुझे तुमसे एक बात कहनी थी। मुझे मेरे घर की देख रेख और साफ सफाई के लिए व्यक्ति की जरूरत है, तो तुम कल से मेरे यहां काम पर आ सकते हो। और हां, पैसों की बिल्कुल चिंता मत करना, मैं तुम्हें उस लालचंद से काफी अच्छी सैलरी दूंगा। इस तरह सूरज अब से रामानंद के यहाँ पर काम करने लगता है और रामानंद उसे काफी अच्छी सैलरी देता है, जिससे उसके घर का गुजारा काफी अच्छी तरीके से हो जाया करता था।